question is this. It's minimum window substring. Hard question है, but इसमें हम लोग को करना क्या है? I hope this ये white board visible है, right? लिए हम लोग को 2 strings दिए हुए हैं, हम लोग को substring निकालना है. Substring कौन सा वाला निकालना है? Substring इस वाले जो S वाला string है उससे substring निकालना है. वो string जो सबसे छोटा प्लस उसमें सारे जितने भी T में लेटर्स कैरेक्टर्स हैं वो सारे उसमें होने चाहिए. तो जैसे हम लोग इस वाले एग्जाम्पल में देख सकते हैं, लाइक दिस इज द S string, दिस इज द T string. T string में क्या है? A है, B और C है. लाइक दिस इज 3 कैरेक्टर्स का एक स्ट्रिंग है A B C. अब इसमें हमने आउटपुट ये वाला दिया है, राइट. बट इसमें हम लोग आउटपुट ये भी दे सकते थे, A से यहाँ तक A B C, यहाँ पे भी कवर हो रहा है. बट हम लोग को मिनिमम जो लेंथ वाला स्ट्रिंग है वो रिटर्न करना है, इसीलिए हम लोगों ने ये वाला स्ट्रिंग रिटर्न किया है. तो दिस इज द मिनिमम विंडो दैट कंटेन्स A B एंड C, मतलब जो भी इसमें है इट कंटेन्स दैट. तो इसीलिए हमने ये रिटर्न किया है. सेम इसमें भी हम लोग देख सकते हैं, ये है, इसमें मिनिमम स्ट्रिंग सेम लेंथ का है तो हमने A ही रिटर्न कर दिया है. इसमें हम लोगों ने क्या, इसमें इस एग्जांपल में देखो यहाँ पे T इज ग्रेटर देन A, तो सबस्ट्रिंग इसका सबस्ट्रिंग तो कोई ये बन नहीं सकता, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ हम लोग को एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करना है, तो हमने यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न किया है. इसके कंस्ट्रेंट्स हम लोग देख सकते हैं. अगर M इज द लेंथ ऑफ S स्ट्रिंग एंड N इज द लेंथ ऑफ T स्ट्रिंग, तो M और N कहाँ तक जा सकते हैं? 1 से 10⁵ तक जा सकते हैं, विच इज़ वेरी लॉन्ग. और फिर हम लोग देखते हैं S और T क्या क्या हो सकते हैं. अपर केस एंड लोअर केस इंग्लिश लेटर्स हो सकते हैं. और दिया हुआ है द आंसर इज गारंटीड टू बी यूनिक, मतलब एक यूनिक आंसर हमेशा रहेगा, मतलब एम्प्टी होगा, मतलब एक ही आंसर रहेगा पूरे स्ट्रिंग में. हम लोग अप्रोच पे चलते हैं. इसका फर्स्ट अप्रोच तो ब्रूट फोर्स अप्रोच है. ब्रूट फोर्स अप्रोच से इसकी हम लोग सारे सबस्ट्रिंग निकाल लें पहले से ही, और सारे सबस्ट्रिंग निकालने के बाद फिर हम लोग उसको T से कंपेयर करें कि T के सारे कैरेक्टर्स हैं कि नहीं. तो फॉर ब्रूट फोर्स अप्रोच वी नो, मैंने यहाँ पे एक सूडो कोड लिखा है. इसमें क्या है, हमने मिनिमम लेंथ लिया है. हम लोग 2 लूप्स चला रहे हैं सारे सबस्ट्रिंग निकालने के लिए. हम लोग को नेस्टेड लूप चलाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोगों ने सारे सबस्ट्रिंग निकाले. देन हम लोग इस वाले एक फंक्शन बना रहे हैं अलग से, उसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो हैश मैप, इसमें इस हैश मैप में हमें क्या, हम लोगों ने ये सूडो कोड है, तो इसमें हमने क्या सेव किया कि T के कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है, और हम लोग का जो सबस्ट्रिंग हम लोग ने निकाला है उसके हर सबस्ट्रिंग के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं, तो हर सबस्ट्रिंग में उसकी फ्रीक्वेंसी, सबस्ट्रिंग में कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है और जो T में कैरेक्टर्स है उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो हमने मैप में सेव कर दिया. उसके बाद हम लोग हर फॉर एवरी कैरेक्टर इस हैश मैप में हम लोग देख रहे हैं कि क्या उसकी फ्रीक्वेंसी सेम है इस सबस्ट्रिंग में. नहीं, तो उससे हम लोग दे सकते हैं कि वो उस सबस्ट्रिंग में सारे T के कैरेक्टर्स हैं कि नहीं है. बट इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है? इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n³ है, राइट. n³ क्यों है? क्योंकि हमने एक यहाँ पे नेस्टेड लूप लगाया n² प्लस यहाँ पे हम लोग हर बार इस वाले फॉर लूप को बुला रहे हैं फॉर एवरी स्ट्रिंग, फॉर एवरी सबस्ट्रिंग, राइट. तो इसीलिए इस लूप के अंदर फिर एक और फंक्शन कॉल हो रहा है जो एक और हर बार हर स्ट्रिंग के लिए T से कंपेयर कर रहा है, तो इसीलिए इट्स n³. तो ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है, इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का इशू है. नेक्स्ट इज द हैश मैप वाला. दिस इज हैश मैप बट विदाउट 2 पॉइंटर्स. तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका भी सूडो कोड है. एक 2 पॉइंटर वाला है, जैसे हम लोग को विंडो निकालना है, राइट. तो पता चल रहा है कि हम लोग को स्लाइडिंग विंडो यूज करना है. तो उससे पहले हम लोग कौन कौन से अप्रोच यूज कर सकते हैं ये मैं बता रही हूँ. एक ब्रूट फोर्स हो गया, एक है हैश मैप विदाउट द 2 पॉइंटर्स. तो इसमें हम लोग क्या करें, हैश मैप में पहले तो सारे
टी के जितने भी कैरेक्टर्स टी में है उनकी फ्रीक्वेंसी हैश मैप में सेव कर देंगे। उसके बाद हम लोग एक एम्प्टी मैप बनाएंगे, यहाँ पे है। फिर हम लोग काउंट रखेंगे 0। एक फॉर लूप यहाँ चला, एक आई जो है हम लोग एक इंडेक्स पे फिक्स कर देंगे। उसके बाद हम लोग उस इंडेक्स से सारे सबस्ट्रिंग्स निकालेंगे एंड वी विल कंपेयर इट विथ उसके कैरेक्टर्स का फ्रीक्वेंसी हम लोग विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ टी के कैरेक्टर्स हम लोग कंपेयर करेंगे। तो इससे क्या हो रहा है हम लोग का, और जब हम लोग को सारे कैरेक्टर जितने भी टी में कैरेक्टर्स हैं वो कैरेक्टर्स वाला हम लोग को स्ट्रिंग मिल जाएगा विच इज द मिनिमम स्ट्रिंग जो आई से बन सकता है, वहां पे हम लोग रिटर्न कर जाएंगे, राइट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग आई को फिक्स कर दे रहे हैं और फिर जे को चला रहे हैं जब तक हम लोग को तीनों कैरेक्टर्स, जैसे फॉर द फर्स्ट एग्जांपल तीनों ए बी सी जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग उसको चलाएंगे। यहाँ पे दिख रहा है, राइट। हमने क्या किया, पहले टी का पूरा जैसे ए बी सी था तो ए बी सी का क्या फ्रीक्वेंसी है, ए का 1 है, बी का 1 है और सी का 1 है। हमने क्या किया, आई के लूप चला रहे हम लोग, तो बेसिकली आई हर लूप में आई फिक्स रहेगा। तो आई 0 के लिए पहले जे एक्सपैंड होगा और देखेगा जब तक पूरा नहीं आता। जैसे अगर ए यहाँ पे है तो फर्स्ट वाला जैसे जे यहाँ तक पहुंचेगा और फिर यहाँ ये वाला स्ट्रिंग हम लोग सेव कर लेंगे एज मिनिमम लेंथ का स्ट्रिंग जो हम लोग रिटर्न कर सकते हैं। फिर हम लोग का आई यहाँ पे आएगा तो यहाँ से फिर हम लोग एक जे निकालेंगे जो बी सी फिर वो यहाँ पे यहाँ तक विच इज नॉट मिनिमम लेंथ, तो हम लोग मिनिमम लेंथ चेंज नहीं करेंगे, राइट। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, आई को बढ़ाते जा रहे हैं प्लस जे को उसके आगे रख के हम लोग देख रहे हैं कि उस आई वाले से कहाँ तक हम लोग को सारे ऐसा सबस्ट्रिंग मिल रहा है जिसमें सारे कैरेक्टर्स टी के हों। तो हम लोग बेसिकली यही कर रहे हैं और फिर जब भी हम लोग को मिनिमम मिल रहा है तो हम लोग उसको मिनिमम लेंथ में सेव कर देंगे, सबस्ट्रिंग सेव करेंगे प्लस मिनिमम लेंथ भी सेव करेंगे, राइट। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो रहा है, ओ ऑफ एन स्क्वायर हो रहा है, राइट। क्योंकि हम लोग एक लूप चला रहे हैं जिसमें हम लोग आई फिक्स कर रहे हैं प्लस हम लोग जे चला रहे हैं जो कि आई तो एक जा ही रहा है फॉर द फुल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फॉर द स्ट्रिंग एस। फिर जे जो है वो भी मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, पूरा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वो कवर कर सकता है। तो इसीलिए इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन स्क्वायर है। बेसिकली हैश मैप बना लिया हम लोग, ये कैरेक्टर्स ऑफ टी है, राइट। तो यहाँ पे कैरेक्टर्स है और यहाँ पे उसका फ्रीक्वेंसी है। ओके तो ए बी सी 1 1 1 ये टी के कैरेक्टर्स का फ्रीक्वेंसी है, राइट। ये फर्स्ट वाला एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर मतलब बेसिकली सेकेंड वाला स्ट्रिंग जो था अभी हम लोग उस पर जाते हैं। ये हमने हैश मैप बनाया, ये हर केस में हम लोग हैश मैप बना रहे हैं, चाहे वो ब्रूट फोर्स हो चाहे वो हैश मैप हो, हमने सेम हैश मैप टी के लिए हर जगह बनाया है, राइट। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, आई विल टेल इसमें बताती हूँ। सी ये एस स्ट्रिंग है, राइट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो आउटर वाला लूप है उसमें आई को फिक्स कर दे रहे हैं, आई को फिक्स कर दे रहे हैं। तो बेसिकली आई पहले 0 पे है, राइट। तो आई यहाँ पे है और जे कहाँ तक जाएगा, जहां तक हम लोग को ए बी और सी तीनों नहीं मिल जाते। तो 0 के लिए वो कहाँ पे, ए तो फर्स्ट में ही मिल गया तो जे आगे बढ़ेगा फॉर तीनों ढूंढने के लिए। तो ए बी सी ये वाला स्ट्रिंग हम लोग का फर्स्ट इटरेशन के लिए ये वाला मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग भी होगा, मतलब सब स्ट्रिंग भी यही रिटर्न होगा और मिनिमम लेंथ भी 6 रहेगी, राइट। नेक्स्ट हम लोग आई जो आउटर लूप है वो क्या करेगा, आई को यहाँ ले आएगा विच इज 1 पे।
तो यहाँ से फिर हम लोग जे जो है, जे कहाँ से शुरू होगा, जे इसके आगे से शुरू होगा और फिर ढूंढेगा ए बी सी कहाँ तक मिल रहे हैं। तो ए बी सी कहाँ तक मिल रहे हैं, यहाँ तक मिल रहे हैं। तो यहाँ तक हम लोग का जे आएगा। बट हम लोग मिनिमम लेंथ क्या है, एक आउट मतलब बाहर ही हम लोग एक मिनिमम लेंथ करके स्ट्रिंग को सेव करेंगे। तो हम लोग जो 6 है, बट इसका लेंथ क्या हो रहा है, इसका लेंथ 6 से ज्यादा है, राइट। तो हम लोग इसको अपडेट नहीं करेंगे, मतलब अभी तक जो हम लोग का मिनिमम सबस्ट्रिंग है, जो मिनिमम लेंथ का सबस्ट्रिंग है विथ कंटेनिंग ऑल दीज कैरेक्टर्स, वो अभी तक यही है। फिर यहाँ तक गया जे, तो ये वाला रिटर्न हो जाएगा। तो फिर आउटर लूप में क्या होगा, यहाँ पे आई आगे बढ़ जाएगा विच विल बी 2 पे आ जाएगा। देन देन यहाँ पे हम लोग फिर से ए बी सी दोनों ढूंढेंगे। तो यहाँ पे भी यहाँ तक आएगा, राइट। तो अभी भी इसका लेंथ 6 से ज्यादा है, राइट। तो फिर यहाँ तक आया, ये वाला रिटर्न हुआ, बट मिनिमम लेंथ अपडेट नहीं किया हमने। फिर यहाँ पे बी से यहाँ पे आई कहाँ आ जाएगा, 3 पे आ जाएगा, राइट। देन यहाँ से फिर हम लोग देखेंगे, तो फिर यहीं पे आके रुकेगा एंड यस हम लोग यहाँ पे आके रुकेंगे और इसका लेंथ भी 6 से कम है, कम नहीं है, राइट। तो नेक्स्ट हम लोग आई को फिर से बढ़ा देंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे आ गया आई ई पे, फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो फिर यहाँ पे होगा, बट इसका लेंथ भी 7 है, राइट। तो हम लोग चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे फिर से हम लोग को मिला, राइट। मिनिमम लेंथ क्या है, सी से यहाँ तक 6 ही है, और 6 हम लोग को ऑलरेडी मिल चुका है, राइट। तो कोई सेंस नहीं बनता है, तो हम लोग मिनिमम मतलब कम नहीं हुआ, तो हम लोग फिर से आई को आगे बढ़ाएंगे, आई ओ पे आ गया। फिर यहाँ पे हम लोग को ए बी सी यहाँ तक मिलेगा, राइट, विच इज अगेन नॉट लेस देन 6। 2 3 4 5 6 7 हो गया। डी से करेंगे तो यहाँ पे फिर से इट इज नॉट लेस देन 6। फिर यहाँ से देखेंगे इट्स नॉट लेस देन 6, इट इज लेस देन 6, राइट। 2 3 4 यस इट्स लेस देन 6। तो हम लोग फिर यहाँ से जो रिटर्न करेंगे स्ट्रिंग, वो क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा मिनिमम लेंथ, और सब स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, ई बी ए एन सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग जे आई को यहाँ पे बी पे लेके आएंगे। देन यहाँ से हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, आई को यहाँ पे लेके आएंगे, तो क्या रिटर्न होगा, बी ए एन सी रिटर्न होगा विच कंटेन्स ऑल द कैरेक्टर्स प्लस इट इज लेस देन 5। तो यहाँ पे 4 कर देंगे लेंथ का, लेंथ प्लस सबस्ट्रिंग क्या रिटर्न करेंगे, बी ए एन सी रिटर्न करेंगे। फिर यहाँ पे आई लेके आएंगे, तो यहाँ पे हम लोग को सबस्ट्रिंग ही नहीं मिला, मतलब ए बी सी इसके आगे है ही नहीं। तो हम लोग का लास्ट में मिनिमम लेंथ प्लस जो सबस्ट्रिंग हम लोग रिटर्न कर रहे हैं वो क्या रह गया, विदाउट अपडेट, मतलब लास्ट अपडेशन क्या था, 4 था प्लस बी एन सी था। तो हम लोग 4 और बी एन सी रिटर्न कर देंगे। हैश मैप विदाउट 2 पॉइंटर्स है। विद 2 पॉइंटर्स का मैंने लाइक विजुअलाइजेशन बनाया है, तो उसमें हो सकता है कैन टेल। देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हम लोग हर कैरेक्टर, देखो ये एक तो फिक्स रख रहे हैं, उसके अंदर हम लोग हर कैरेक्टर फ्रॉम आई टू, मतलब ये सूडो कोड, इट्स नॉट द एक्चुअल कोड। तो हम लोग आई से लेंथ ऑफ एस -1 तक जाएंगे, तो कैरेक्टर हम लोग ले रहे हैं जो भी उस पोजीशन पे है, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी विंडो जो उस कैरेक्टर का है उसमें ऐड करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इफ कैरेक्टर इन फ्रीक्वेंसी टी, मतलब जो हम लोग का ये वाला फ्रीक्वेंसी टेबल है प्लस जो हम लोग उसमें फ्रीक्वेंसी टेबल बना रहे हैं। हैश मैप में एक फ्रीक्वेंसी टेबल ये वाला है, एक फ्रीक्वेंसी टेबल ये वाला है, दिस इज फॉर द विंडो दैट इज सर्चिंग। तो आई 0 से हम लोग ले रहे हैं, तो हम लोग फिर
फर्स्ट वाला क्या है, आई गेस ए ही है उसमें भी। तो फिर जहाँ पे भी हम लोग जो हम लोग देख कैसे रहे, हम लोग देख रहे हैं यूजिंग हैश मैप। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ADOB ऐसे आ रहे हैं, तो वैसे वैसे हम लोग इस वाले हैश मैप में, ये जो हमने न्यू हैश मैप बनाया फ्रीक्वेंसी विंडो विच इज फॉर द विंडो दैट वाज सर्चिंग, उसके लिए हम लोग यहाँ पे हर बार ऐड करते रहेंगे। लाइक ए में 1 ऐड हुआ, फिर AD में फिर 1 ऐड हुआ, ओ में 1 ऐड हुआ, ई में 1 ऐड हुआ, ऐसे ही। और फिर हम लोग सर्च कर रहे हैं जहाँ पे भी हम लोग का जो कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी टी में है ऑलरेडी, उसका अगर कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी ऑफ टी मतलब इस हैश मैप में है, प्लस इस वाले उसमें उसका वैल्यू मतलब इसका फ्रीक्वेंसी और कैरेक्टर का वैल्यू इज लेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ जो यहाँ पे है उसका वैल्यू, मतलब यहाँ पे ए इक्वल टू 1 है, यहाँ पे इज इक्वल टू 1 है, लेस देन इक्वल टू अगर है, तो हम लोग क्या करें, काउंट +1 कर रहे हैं। मतलब काउंट इज व्हाट, काउंट यहाँ पे हमने रखा है, हम लोग देखना चाह रहे हैं कि जो भी यहाँ पे है वो यहाँ पे है कि नहीं, तो उसके लिए हम लोग काउंट रख रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं जो हम लोग का काउंट है वो लेंथ ऑफ टी के बराबर है कि नहीं। If it's equal, then it covers all the characters in this string, which is the T string. तो हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद अगर हम लोग चेक करते हैं कि अगर हम लोग का मिनिमम लेंथ से अगर कम है, मतलब अगर मिनिमम लेंथ के कम जा रहा है, मतलब हम लोग को मिनिमम लेंथ देना है, तो हम लोग मिनिमम लेंथ से कम अगर जा रहे हैं तो हम लोग मिनिमम लेंथ को अपडेट कर देंगे, प्लस रिजल्ट को हम लोग I to J जो भी हम लोगों ने निकाला है वो हम लोग स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे। तो जब भी हम लोग को ये मिनिमम लेंथ मिल जाता है तो हम लोग यहाँ से रिजल्ट रिटर्न कर देंगे, और एंड में जब भी पूरा आई वाला जो आई जो है वो एंड ऑफ द स्ट्रिंग तक चला जा रहा है जो मैंने दिखाया, तब हम लोग देखेंगे कि मिनिमम लेंथ क्या है। जो हम लोग का मिनिमम लेंथ वाला हम लोग ने रिजल्ट यहाँ सेव किया है, तो हम लोग एंड में जो रिजल्ट सेव हुआ है वो रिजल्ट रिटर्न कर देंगे। तो आई विल जस्ट कोड इट लाइन बाय लाइन, आई विल टेल ऑल्सो क्या हो रहा है, राइट। तो पहले तो हम लोग जो बेस कंडीशन क्या है, अगर हम लोग का S इज नल मतलब खाली है और T इज नल और S का जो लेंथ है which was the third example that we saw is less than T dot length, right? तो हम लोग क्या करेंगे, we will simply return a empty string। इससे हम लोग क्या करें, एच केस जो हम लोग का है वो हम लोग फर्स्टली पहले वही लिखते रहे, उसके बाद हम लोग एक हैश मैप भी बना सकते हैं, बट अभी मैं आई विल मेक अ एरे, इट विल वर्क द सेम वे। लाइक हम लोग को हैश मैप भी बनाओगे, यू ऑल कैन ट्राई यूजिंग हैश मैप। मैंने एरे का साइज 128 रखा है। Can consist of both lowercase and uppercase, is that the reason? हाँ, इसीलिए अगर ये बोलता कि इसमें यूनिकोड कैरेक्टर्स भी रह सकते हैं, सिर्फ अपर केस एंड लोअर केस और ASCII वैल्यूज नहीं। 128 क्या क्या कवर कर रहा है, अपर केस लोअर केस कवर कर रहा है, प्लस जितने भी ASCII स्टैंडर्ड ASCII वैल्यूज है वो सारा 128 कवर करता है। अगर इसमें यूनिकोड भी बोला होता, लाइक इमोजीज वगैरह भी हो सकता है, तो हम लोग क्या नंबर यूज करते हैं यहाँ पे, 256? हाँ 256 यूज करते हैं, राइट। ओके, इसीलिए 128 यूज किया है। और अब हम लोग we will traverse the T वाला एरे और हम लोग फ्रीक्वेंसी सेव करेंगे
इसकी इन दिस, ये हमने बनाया फॉर ऑल द कैरेक्टर्स। तो जितने भी कैरेक्टर्स टी में एग्जिस्ट करते हैं उनका काउंट हम लोग प्लस प्लस करेंगे। जैसे अगर ए 2 बार आ रहा है तो ए वाला जो यहाँ पे नंबर होगा, मतलब जो भी यहाँ पे इंडेक्स होगा ए का, उसमें हम लोग का 2 सेव हो जाएगा। अगर 2 बार आ रहा है, अगर 3 बार आ रहा है 3, बी के लिए अगर 1 बार आ रहा है तो इसमें जो भी उसका एस का वैल्यू होगा वहाँ पे, मतलब एस का इंडेक्स जो यहाँ पे सेव होगा वहाँ पे 1 सेव हो जाएगा। नेक्स्ट, ये रिक्वायर्ड है हम लोग का बेसिकली काउंट जो वहाँ पे था, कि हम लोग को कितने नंबर ऑफ लाइक यूनिक कैरेक्टर्स कितने टी में एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज रिक्वायर्ड में वो सेव करना है हमको। बेसिकली जितने भी कैरेक्टर्स हम लोग के एग्जिस्ट करते हैं, सॉरी, हम लोग यहाँ पे डालते हैं। तो बेसिकली इस वाले एग्जाम्पल के लिए रिक्वायर्ड इज 3, मतलब इस वाले काउंट में किस किस का ग्रेटर देन 0 हो जाएगा काउंट, इट विल बी 3 कैरेक्टर्स जिनके लिए काउंट ग्रेटर देन 0 है, राइट। तो रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके लिए इट बिकम्स 2। नेक्स्ट हम लोग स्लाइडिंग विंडो अब बना रहे हैं, राइट। तो फॉर दैट हम लोग एक और सेम मैंने कहा यहाँ पे भी हम लोग हैश मैप ले सकते हैं, और कैन ट्राई दैट। अरूसा, यस, हम टी डॉट लेंथ करके नहीं कर सकते इंस्टेड ऑफ द काउंट ग्रेटर देन 0 रिक्वायर्ड प्लस प्लस? नहीं, बिकॉज अगर यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे टी का देखो, यहाँ पे टी का लेंथ इज 2, राइट। बट अगर हम लोग यहाँ पे टी काउंट्स का अगर हम लोग ग्रेटर देन 0 देखेंगे तो सिर्फ ए के लिए ग्रेटर देन 0 होगा, राइट। तो सिर्फ यहाँ पे रिक्वायर्ड विल बिकम 1। मैंने 2 बोला था क्या, सॉरी, 2 बोल दिया था शायद, इसीलिए कंफ्यूजन। या इसके लिए 1 होगा, बिकॉज हम लोग बिकॉज हम लोग को यूनिक कैरेक्टर्स कितने हैं, लाइक द नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स इन टी, वो निकालने के लिए हम लोग ये यूज कर रहे हैं। तो इसमें रिक्वायर्ड विल बिकम 1 फॉर ए, मतलब उसके लिए 2 पॉइंटर्स चाहिए हम लोग को, तो लेफ्ट और राइट दोनों 0 रखते हैं। एंड इनफॉर्म्ड विल चेक कि हम लोग के पास सारे कैरेक्टर्स जितने हम लोग को रिक्वायर्ड में चाहिए वो हैं कि नहीं है हम लोग के सबस्ट्रिंग में, राइट। नेक्स्ट हम लोग को एक मिन लेंथ चाहिए जो हम लोग निकालेंगे। तो अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको मैक्स वैल्यू रखेंगे। नेक्स्ट इंट स्टार्ट इंडेक्स, बेसिकली जहाँ से हम लोग का सबस्ट्रिंग स्टार्ट हो रहा है वो ये सेव करेगा। फॉर एक्सपैंडिंग द विंडो हम लोग देखेंगे जब तक राइट इज लेस देन द स्ट्रिंग्स लेंथ, जो हम लोग जिससे हम लोग को सबस्ट्रिंग निकालना है उस स्ट्रिंग का लेंथ। हम लोग राइट पे जो कैरेक्टर है उसको लेंगे और विंडो काउंट जो हम लोग का है, जो हम लोग के विंडो के अंदर कैरेक्टर्स हैं उनका काउंट ये सेव कर रहा है। तो विंडो काउंट एट सी
will become plus plus. फिर हम लोग देखेंगे कि हम लोग का जो टी काउंट्स एट सी, मतलब जिस कैरेक्टर पे अभी हम लोग हैं, इज इट ग्रेटर देन 0, मतलब वो एग्जिस्ट करता है क्या टी में, एंड विंडो काउंट्स एट सी is equal to t counts at c, राइट, मतलब एग्जिस्ट भी करता है प्लस जो हम लोग का विंडो काउंट, मतलब विंडो के अंदर जितना भी हम लोग का उस कैरेक्टर के इंस्टेंसेस हैं, दैट इज इक्वल टू द इंस्टेंसेस ऑफ दैट कैरेक्टर इन टी काउंट्स। तो हम लोग फॉर्म्ड को प्लस प्लस कर देंगे, मतलब हम लोग का फॉर्म्ड इंक्रीज हो जाएगा, मतलब हम लोग को एक कैरेक्टर मिल गया जिसके सारे, मतलब वो टी में है भी, प्लस उसके जितने भी लाइक फ्रीक्वेंसी भी उसकी जितनी टी में है उतनी हम लोग के सबस्ट्रिंग में भी है, तो वी विल इंक्रीज फॉर्म। राइट, तो इसके अंदर एक और वाइल लूप चलेगा। नाउ हम लोग को एक फॉर्म मिला, तो जब तक हम लोग का लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू राइट विंडो है, राइट, एंड फॉर्म्ड इज इक्वल टू रिक्वायर्ड, तो ये तो फर्स्ट इटरेशन में वाइल के अंदर तो नहीं जाएगा क्योंकि फॉर्म्ड इज नॉट इक्वल टू रिक्वायर्ड इस वाले के लिए, राइट। बट अगर हम लोग का पूरा फॉर्म बन जाता है तो इस वाइल लूप के एक वाइल लूप होना चाहिए, राइट, जो हम लोग का चेक करेगा कि मिनिमम लेंथ वगैरह हम लोग के लेफ्ट के। तो फॉर्म जब इक्वल टू रिक्वायर्ड हो जाएगा, मतलब सारे कैरेक्टर्स हम लोग को अपने सबस्ट्रिंग में मिले हैं, किसी भी सबस्ट्रिंग में जो हम लोगों ने निकाला है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर एक तो चेक करेंगे कि क्या वो मिनिमम लेंथ से लेस है, राइट। अगर लेस होता है तो हम लोग मिनिमम लेंथ को अपडेट कर देंगे, +1 हम लोग अगेन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग जीरो से स्टार्ट होते हैं इंडेक्सिंग, एंड हम लोग स्टार्ट इंडेक्स क्या रखेंगे, लेफ्ट रखेंगे, क्योंकि लेफ्ट से स्टार्ट होके राइट तक हम लोग का विंडो रहेगा, तो हम लोग का सबस्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा होगा। अभी लाइक विजुअलाइजर भी दिखाऊंगी तो इट विल बी मोर क्लियर। अरुषा, ये वाइल लूप वाला वापस समझा सकते हो? सेकेंड वाला वाइल लूप, हाँ। ओके, सेकेंड वाले वाइल लूप में हम लोग देख रहे हैं कि बेसिकली अगर हम लोग का फॉर्म्ड इज इक्वल टू रिक्वायर्ड हो जाता है, प्लस हम लोग का लेफ्ट इज लेस देन राइट, लेफ्ट एंड लेस देन राइट हम लोग हमेशा देखते हैं ताकि हम लोग लाइक वापस ट्रैवर्स ना कर रहे हो सेम एरे को, तो हम लोग लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू राइट, बेसिकली राइट वाला जो पोजीशन है वो लेफ्ट के बाद आना चाहिए, तो हम लोग को बीच का जो वैल्यू है वो मिलेगा, एंड हम लोग देख रहे हैं जो हम लोग का बीच का जो सबस्ट्रिंग है लेफ्ट और राइट के बीच में, इट हैज द सेम नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज जो हम लोग का टी में है, प्लस हमने फॉर्म्ड इक्वल टू कब होगा, जब हम लोग का लाइक फॉर्म्ड हम लोग प्लस प्लस कब कर रहे हैं, जब हम लोग का टी में वो एग्जिस्ट करता है, प्लस जो हम लोग का सबस्ट्रिंग में जितना भी वो कैरेक्टर्स है, जितना भी वो कैरेक्टर है उसका फ्रीक्वेंसी भी सेम है, राइट। तो हम लोग का फॉर्म्ड इज इक्वल टू रिक्वायर्ड, मतलब हम लोग को सारे जितने भी टी के कैरेक्टर्स चाहिए थे वो भी मिल गए हैं, प्लस जितना फ्रीक्वेंसी उन कैरेक्टर्स का चाहिए था वो भी मिल गया। तो हम लोग फिर देख रहे हैं कि हम लोग का जो हम लोग को सबस्ट्रिंग अभी मिला है, इज इट लेस दैन
लाइक उसका लेंथ जो है इज इट लेस दैन द मिनिमम लेंथ जो हमने सेव किया हुआ है, या लाइक अगर वो है तो हम लोग मिनिमम लेंथ को अपडेट कर देंगे, प्लस हम लोग स्टार्ट इंडेक्स को भी अपडेट कर देंगे। आई डोंट थिंक स्टार्ट इंडेक्स को 0 रखना चाहिए, बट ओके। इज इट क्लियर? अभी मैं विजुअलाइजर भी दिखाऊंगी लाइक एग्जाम्पल के साथ, तो उसमें शायद वैल्यू और अच्छे से समझ में आएगा। अभी क्लियर है? हाँ हाँ अभी क्लियर। Okay. अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लाइक श्रिंक करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग को एक बार मिल गया है, तो अब हम लोग चाहते हैं मिनिमम लेंथ मिले, राइट? तो अब हम लोग सॉरी विंडो सी क्या है, लेफ्ट पे जो कैरेक्टर है दैट इज सी, उसको हमने सी लिया है, और हम लोग उसका विंडो काउंट कम कर दे रहे हैं। विंडो काउंट कम कर रहे हैं मतलब हम लोग विंडो को आगे बढ़ा रहे हैं, राइट? हम लोग लेफ्ट को अगर हम लोग एक इंडेक्स शिफ्ट करते हैं, तो विंडो काउंट में जो भी वहाँ पे लेफ्ट पे जो कैरेक्टर, लेफ्ट वाले इंडेक्स पे जो कैरेक्टर था, उसका फ्रीक्वेंसी हम लोग विंडो काउंट में पहले कम करेंगे, राइट? हम लोग देखेंगे, वी विल सी इफ टी काउंट्स, मतलब टी में जो फ्रीक्वेंसी है सी का, ग्रेटर देन 0, एंड मतलब इट डिड एग्जिस्ट हम लोग के टी में, जो हम लोग का विंडो काउंट्स एट सी है, सी, तो हम लोग फॉर्म को माइनस माइनस कर देंगे, मतलब हम लोग का फॉर्म्ड अब कम हो गया। दिस विल, हम लोग ये भी ज़्यादा समझ में आएगा विजुअलाइजर से, बट मैं एक बार मैं कोड करके दिखा दे रही हूँ पहले, बिकॉज इट हैज़ द कोड विजुअलाइजर में भी। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने पहले तो विंडो को एक बार हम लोग को लेफ्ट टू राइट एक पूरा सबस्ट्रिंग मिला, तो हम लोग अब क्या करें, हम लोग लेफ्ट को कम करना शुरू करें। एक बार हम लोग को पूरा सबस्ट्रिंग मिल गया, तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग के पास कौन से एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स है जो हमने ऐड किए हुए हैं सबस्ट्रिंग में, बट दे आर नॉट रियली रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे हम लोग पहले तो फ्रीक्वेंसी कम कर दे रहे हैं उस कैरेक्टर का जो लेफ्ट पे था, लेफ्ट से हमने आगे बढ़ाया है, तो फ्रीक्वेंसी कम होगी उसकी। तो हम लोग देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी कम करने के बाद कि क्या ये कैरेक्टर हम लोग को चाहिए था, वॉज इट रिक्वायर्ड, राइट? इट लाइक एक पहले से हम लोग एक बार देख ले रहे हैं कि क्या इफ वी ड्रॉप द लेफ्ट कैरेक्टर, मतलब विंडो, उस विंडो से, तो क्या विंडो काउंट्स का फ्रीक्वेंसी कम होने से क्या हम लोग के फॉर्म में कोई प्रॉब्लम आ रहा है। अगर पहले हम लोग ये देख लेंगे एंड देन वी विल डू लेफ्ट प्लस प्लस, राइट? लाइक दिस इज द एक्चुअल थिंग, एंड इससे पहले हमने पहले फ्रीक्वेंसी कम की, फिर हमने लेफ्ट को आगे बढ़ाया। इफ के अंदर तो नहीं, then we will do, अगर अगर हम लोग का इसके अंदर हो जाता है, एक बार हम लोगों ने पूरा लेफ्ट कवर क्या बोलते हैं रिड्यूस कर दिया, उसके बाद हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग राइट प्लस प्लस कर रहे हैं। यहाँ पे राइट प्लस प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम लोग का फॉर्म्ड पूरा बढ़ नहीं जा, फॉर्म्ड में सारे कैरेक्टर्स जो जो रिक्वायर्ड है वो सारे आ नहीं जाते, तब तक हम लोग राइट को आगे बढ़ाएंगे, एंड व्हेन वी गेट दैट सबस्ट्रिंग उसके बाद हम लोग लेफ्ट को कम करना शुरू करेंगे। तो इसीलिए हम लोग राइट प्लस प्लस यहाँ पे कर रहे हैं आफ्टर दिस, ताकि
जब ये वाइल लूप बेसिकली ये इस वाइल लूप के अंदर आ रहा है राइट प्लस प्लस, तो ये हर बार तब होगा जब हम लोग का पूरा लाइक फॉर्म्ड में हम लोग ऐड कर रहे हैं तो हम लोग राइट आगे बढ़ाएंगे, एंड जब हम लोग को फॉर्म्ड इज इक्वल टू राइट रिक्वायर्ड मिल जाता है तो हम लोग इस वाइल लूप के अंदर जाएंगे एंड देन वी विल स्टार्ट रिड्यूसिंग द विंडो, जो हम लोग का लेफ्ट लेफ्ट की तरफ से हम लोग रिड्यूस करना स्टार्ट करेंगे। देन ये वाइल लूप, यस, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा दिस इज द कोड, यहाँ पे हम लोग रिटर्न करेंगे, वी विल रिटर्न द min लेंथ, अगर हम लोग चेक करेंगे क्या मिन लेंथ अभी भी आफ्टर ट्रैवर्सिंग द फुल सब स्ट्रिंग, अगर क्या वो मिन लेंथ अभी भी इज इक्वल टू द ओरिजिनल वैल्यू, हमने यहाँ पे इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू था वो रखा है, क्या वो अभी भी इक्वल है। इफ यस तो हम लोग एम्प्टी एरे एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे, अदरवाइज हम लोग सब स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्ट इंडेक्स to start index plus the minimum length जो हमने निकाली है, राइट। एक बार रन कर देते हैं। counts 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 यस, असाइनमेंट भी कर लेते हैं। यस, तो दिस वाज द कोड, राइट। तो हमने फर्स्ट वाला एग्जांपल ही लिया है, तो अभी हमने क्या किया है, अभी हम लोग यहाँ पे राइट यहाँ पे कोड में, तो फर्स्ट वाले एग्जांपल में तो ऐसा कुछ है नहीं, तो हम लोग अगर नेक्स्ट चलते हैं तो यहाँ पे आएगा, राइट। तो अभी हम लोग जो ये एरे है वो बता रहे हैं। एरे में क्या हो रहा है, जो जो टी में ए बी सी था, राइट। तो हमने टारगेट जो टी काउंट्स है, टी काउंट्स में क्या है 1 आ गया, ए बी का 1 सी का 1, राइट। दिस वाज फॉर दिस लूप जो टी में जितने भी हैं वो स्टोर करता है, टी में जितने भी कैरेक्टर्स है वो स्टोर करता है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया, वी आर गोइंग थ्रू एवरी लाइक हम लोग रिक्वायर्ड बना रहे हैं बेसिकली, राइट। तो रिक्वायर्ड के लिए हम लोग सारे काउंट पे जाएंगे, रिक्वायर्ड क्या हो गया 3 हो गया यहाँ पे, बिकॉज 1 2 एंड 3 यूनिक वैल्यूज कितने हैं टी में 3 है, तो 3 हो गया। नेक्स्ट हम लोग इस वाले पे चले गए, हमने ये वाले सारे इनिशियलाइज कर दिए, ये वाला भी इनिशियलाइज कर दिया। नेक्स्ट हम लोग वाइल लूप के अंदर गए, वाइल लूप में क्या हुआ, राइट जो है वो लेंथ से लेस है, तो हम लोग अभी एक्सपैंड कर रहे हैं। तो एक्सपैंड करने के लिए हम लोगों ने जो यहाँ पे ए था, हमने विंडो काउंट में क्या किया, ए को 1 कर दिया। फिर हम लोग क्या देख रहे हैं कि इज टी काउंट्स एट सी ग्रेटर देन 0, मतलब 0 तो है यहाँ पे, इज ग्रेटर देन 0 एंड विंडो काउंट एट सी इज इक्वल टू टी काउंट्स एट सी, ये दोनों भी इक्वल हो गए। तो ये क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। एंड हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म्ड को प्लस प्लस कर देंगे। फॉर्म्ड हमने क्या किया, प्लस प्लस कर दिया। नेक्स्ट हम लोग इस वाले वाइल लूप में कंडीशन देख रहे हैं कि इज लेफ्ट लेस देन राइट, लेफ्ट लेस देन राइट तो नहीं है,
लेफ्ट लेस इक्वल है राइट के, एंड फॉर्म्ड इज इक्वल टू रिक्वायर्ड। फॉर्म्ड इज इक्वल टू रिक्वायर्ड इज फॉल्स, तो हम लोग स्किप कर देंगे, मतलब हम लोग अभी श्रिंक नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग ढूंढ ही रहे हैं पूरा सब स्ट्रिंग जिसमें ए बी सी तीनों। तो हम लोग आगे चलेंगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे राइट यहाँ पे आ गया, एंड इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे राइट लिखा था। नेक्स्ट फिर से देखेंगे, इट मतलब सही है राइट। देन हम लोग ये वाला डी भी यहाँ पे दिखाया नहीं है, बट विंडो में उसका भी काउंट +1 हो जाएगा डब्ल्यू काउंट्स विंडो काउंट्स में। नेक्स्ट टी में है नहीं, लाइक टी में डज नॉट एग्जिस्ट टी काउंट्स में, तो हम लोग स्किप कर देंगे। फॉर्म प्लस प्लस नहीं करेंगे, फॉर्म इज नॉट इक्वल टू रिक्वायर्ड, तो आगे चलेंगे एंड देन राइट को मूव कर देंगे। देन राइट में ओ है, ओ इज ऑल्सो नॉट देयर, तो ओ के लिए भी हम लोग आगे चलेंगे। फॉर्म्ड इज नॉट इक्वल टू रिक्वायर्ड, फिर राइट को प्लस प्लस कर देंगे। बी इज बी देयर, तो बी का विंडो काउंट हम लोग प्लस प्लस कर देंगे क्योंकि इट डज अपीयर। विंडो काउंट हम लोग प्लस प्लस सारे उसके लिए कर रहे हैं, बट नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे तो हम लोग फॉर्म्ड प्लस प्लस कर देंगे क्योंकि हम लोग को एक और कैरेक्टर मिल गया जो कि टी काउंट्स में है, प्लस उसका टी काउंट्स इज इक्वल टू विंडो काउंट्स भी है, तो हम लोग सेटिस्फाई हो गए एंड देन वी फॉर्म्ड को प्लस प्लस कर दिया हमने। नेक्स्ट फॉर्म्ड इज नॉट इक्वल टू रिक्वायर्ड, तो हम लोग राइट को प्लस प्लस करेंगे। ई में भी विंडो काउंट्स हम लोग का 1 हो जाएगा, बट इट टी काउंट्स में ई डज नॉट एग्जिस्ट, तो हम लोग राइट को फिर से आगे करेंगे। सी सी इज देयर इन विंडो काउंट्स, विंडो काउंट्स में प्लस प्लस करेंगे तो हम लोग देखेंगे व्हेन वी कंपेयर टी काउंट्स एंड विंडो काउंट्स दैट इट्स मतलब इट्स गुड, तो हम लोग फॉर्म्ड और रिक्वायर्ड इज इक्वल टू मतलब सेम हो जाएंगे फॉर्म्ड एंड रिक्वायर्ड, तो वी गो इनटू दिस वैल्यू व्हिच इज द श्रिंकिंग वन। तो हम लोग अब लेफ्ट को माइनस माइनस करना शुरू करेंगे राइट। तो पहले तो हमने देखा मिन लेंथ तभी क्या है इन्फिनिटी है, लाइक मैक्स वैल्यू है, तो अभी मिन लेंथ क्या हो जाएगा हम लोग का 6 हो जाएगा, प्लस हम लोग का जो सब स्ट्रिंग हो जाएगा वो ये वाला सब स्ट्रिंग आ जाएगा विच इज फ्रॉम 0 to 6। देन हम लोग क्या करेंगे माइनस करने चलेंगे, तो हम लोगों ने क्या किया पहले तो यहाँ से विंडो काउंट से हटा दिया, देन मूविंग ऑन हमने लेफ्ट को प्लस प्लस कर दिया स्ट्रिंग कर दिया, तो अब हम लोगों को क्या हुआ इट लाइक फॉर्म्ड इज नॉट इक्वल टू रिक्वायर्ड कम हो गया, तो अभी हम लोग राइट प्लस प्लस करेंगे। राइट प्लस प्लस करेंगे फिर वो आया यहाँ पे विंडो काउंट्स में इंक्रीज होगा बट इट्स ऑफ नो यूज क्योंकि टी काउंट्स में डज नॉट एग्जिस्ट। फिर हम लोग राइट प्लस प्लस करेंगे टी नो वैल्यू, टी काउंट्स में डज नॉट एग्जिस्ट। ई ऑल्सो डज नॉट एग्जिस्ट जिसका भी लाइक विंडो में इंक्रीज होगा काउंट बट इट डज नॉट एग्जिस्ट, तो राइट प्लस प्लस करेंगे। बी डज एग्जिस्ट बट हम लोग काउंट 2 कर देंगे, तो क्या होगा इट इज सेटिस्फाइड बट फॉर्म्ड अभी भी नहीं हुआ, तभी हम लोग आगे चलेंगे राइट। ए मिला, ए में क्या हुआ ए में हम लोग का विंडो काउंट 1 हो गया, ए मिला विंडो में एक ए है, तो फॉर्म सेटिस्फाई हो गया, फॉर्म इज इक्वल टू रिक्वायर्ड और कैरेक्टर्स आर कवर्ड। तो अभी हम लोग लूप के श्रिंकिंग लूप के अंदर जाएंगे एंड देन वी विल स्टार्ट श्रिंकिंग फ्रॉम लेफ्ट अगेन। तो पहले तो मिनिमम लेंथ हम लोग का अभी भी वही है जो पहले था, तो हमने अपडेट नहीं किया सेम ही है। नेक्स्ट वी मूव ऑन, तो श्रिंक करना स्टार्ट करेंगे। ओ से हम लोग को वी अगेन से दैट इट इज स्टिल वैलिड, मतलब अभी भी जो हम लोग का सब स्ट्रिंग है वो वैलिड है। एंड श्रिंक करना, फिर हमने शिफ्ट श्रिंक कर दिया, देन आगे अभी हम लोग बी से अगर श्रिंक करते हैं राइट, बी से श्रिंक करते हैं देन हम लोग का अभी भी वैलिड है बिकॉज बी अगेन अपीयर्स हियर। नेक्स्ट ई, फिर हमने श्रिंक कर दिया अभी, देन ओ पे क्या हुआ सॉरी, नेक्स्ट देखो अभी ओ पे क्या हुआ हम लोग का सी चला गया, तो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुआ, फॉर्म 0 मतलब फॉर्म कम हो गया रिक्वायर्ड से, तो वी विल नाउ स्टार्ट इंक्रीजिंग राइट इंक्रीज किया एंड नो वैल्यू, राइट फिर से इंक्रीज करेंगे हम लोग, सी पे आ गया,
देन हमने सी पे देखा इट्स सैटिस्फाइंग, फिर उसके बाद फॉर्म हो गया तो हम लोग फिर से लेफ्ट से श्रिंक करना स्टार्ट करेंगे। राइट, अब डी पे आया, डी को भी हम लोग श्रिंक कर देंगे, नो वैल्यू। अभी भी मिनिमम लेंथ क्या है, अभी भी इसका अभी 6 है, राइट, इट्स नॉट लेस देन जो हम लोग को प्रीवियसली मिला था। अभी हम लोग अगर श्रिंक करने जाएंगे तो अभी हम लोग का लेंथ क्या बन रहा है, 5 बन रहा है, प्लस हम लोग का लाइक फॉर्म लाइक सारे कैरेक्टर्स इसमें हैं, तो हमने अभी अपडेट किया इसको फ्रॉम टू 5 एंड EBANC। नेक्स्ट फिर से हियर फॉर्म्ड इज इक्वल टू रिक्वायर्ड, हम लोग सी को सेव कर रहे हैं, देन व्हेन मिनिमम लेंथ क्या है, लेस है, राइट, तो हमने मिनिमम लेंथ और जो कैरेक्टर है उसको चेंज कर दिया। नेक्स्ट विंडो काउंट्स, अगर हम लोग अब इसको कम करने जाते हैं, राइट, हमने फ्रीक्वेंसी कम किया बी से आगे बढ़ाने के लिए, तो हमने देखा दैट इट लाइक फॉर्म्ड कम हो जा रहा है, राइट, इट डज नॉट रिक्वायर अभी तक। देन फॉर्म्ड इज नॉट इक्वल टू, तो राइट आगे बढ़ नहीं सकता, राइट इज लेस दैन, एस डॉट लेंथ जो है वो फुलफिल नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे इन डॉट लेंथ। तो हम लोग का दिस इज द मिनिमम लेंथ का स्ट्रिंग प्लस दिस इज द मिनिमम लेंथ।